हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, मैं दीपक कुमार बम्बम उपस्थित हूं आज आपके साथ कार्बनिक यौगिक के नामकरण का दूसरा वीडियो को लेकर के। पहले वीडियो में हमने क्या क्या किया था इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दे रहा हूं, ताकि उसमें जो भी कुछ चीज़ें याद करने के लिए दिया गया था, अगर उसे आप कंप्लीट कर पाते हैं तब आगे के वीडियो को देखना और आगे के नेमिंग को सीखना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या किया था कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए कौन कौन सी बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बात किया था। सबसे पहले बात किया था हाइड्रोकार्बन के लिए। अगर बोले तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए सबसे पहला चीज आ जाता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या हो रहा था, तो देख रहे थे कि कार्बन की संख्या बता रहा था। कोई भी कार्बनिक यौगिक में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, ये मूल शब्द यानी वर्ड रूट से पता चलता है। इसके अलावा दूसरा चीज जो हमने देखा था वो होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न देखे थे दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक पूर्व लग्न और दूसरा द्वितीयक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न को देखे थे क्या, मूल शब्द के तुरंत जो पहले लगता है उसको प्राथमिक पूर्व लग्न, और प्राथमिक पूर्व लग्न से जो पहले लगता है उसको हम लोग द्वितीयक पूर्व लग्न बोले थे। इसके अलावा हम लोग अनुलग्न देखे थे। अनुलग्न क्या होता है, जो मूल शब्द के बाद लगता है। और अनुलग्न भी देख रहे थे, दो प्रकार का होता है। इसके अलावा जो हमने एक इम्पॉर्टेंट सा चीज देखा था, बोल सकते हैं कि आप मूल शब्द बताने वाले कार्बन का जो संख्या होता है, ऐसा बोल सकते हो कि अलग अलग यौगिक में कार्बन की संख्या बताने वाले मूल शब्द जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे 20 तक हमने करवाया था। कम से कम आप 10 तक याद रखें, नेमिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे का चीज जो हमने देखा था, जो कि कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या बोले थे कि वैसा कोई समूह, वैसा कोई परमाणु अणु का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ के उसके गुणों का निर्धारण करता है या उसके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, ऐसे समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। हमने 17 क्रियात्मक समूह लिखवाया था, जिसमें क्रियात्मक समूह को इस तरह से सजाया था कि वो सीनियरिटी यानी सीनियर के बेस पे थे, यानी वरीयता के बेस पे थे। बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है उसको ऊपर रखा था और आगे उसी तरीके से नीचे। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड बोल सकते हैं, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब के सब क्रियात्मक समूह होता है। इसका पूर्व लग्न क्या सूत्र होता है, अनुलग्न, ये सारा चीज देखे थे। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, और उसमें जो क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न अनुलग्न याद करने को कहा गया था उसे याद कर लें, और फिर मूल शब्द याद कर लें। इसके बाद आपके लिए नेमिंग आसान होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको मात्र 3 से 4 वीडियो में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाइड्रोकार्बन के नामकरण। कौन सा नेमिंग पढ़ना है, आईयूपीएसी नेमिंग। तो हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पता होगा कि हाइड्रोकार्बन को भी कई भाग में बांटा गया है। तो मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन में अचक्रीय, एक चक्रीय और दूसरा चक्रीय होता है। तो हम अभी अचक्रीय की बात करेंगे। अचक्रीय में जो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो उसके बारे में एक एक करके उसी का पार्ट आ जाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ाई भी की होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन के नामकरण का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्केन का नामकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हेडलाइन लिखें तो हम लोग देख सकते हैं एल्केन। चलिए भाई, एल्केन अपने पास आने वाला है। अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, चलिए, एल्केन आज का जो टॉपिक है वो एल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग, एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण देखने वाले। कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें एल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, एल्केन होता क्या है, हम समझ सकते हैं कि अगर कार्बनिक यौगिक में आपको एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिखे, ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध जिसको बोलते हैं। दो कार्बन के बीच अगर आपको
एकल बंद दिखे तो वैसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं एल्केन, या वैसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन। यानी कार्बन कार्बन के बीच आपको अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो, ठीक है ना, इस तरह का दिखने वाला होगा। बाकी ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है इसमें कोई दूसरा समूह जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया पहचानने का कि एल्केन का ये होता है। अगर एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करें, लोग जानते होंगे एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो अगर बात करें हम लोग, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। ये बात हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब बताएं क्या C क्या है, तो यहाँ पे C लिख देते हैं, जहाँ C जो है, C है कार्बन की संख्या। C किसकी संख्या? कार्बन की संख्या, ठीक है। चलिए एन जान रहे होंगे, एन में ऐसे लिख सकते हैं, सी कार्बन है। यहाँ एन अगर बोले तो सॉरी, थोड़ी सी अगर ऐसे बात करें, सी के जगह पे कार्बन हम लोग जान रहे हैं, एन की अगर बात करें तो एन के लिए लिख देते हैं कार्बन की संख्या, ठीक है। सी तो हम लोग जान रहे हैं कार्बन ही है, कार्बन मतलब परमाणु, एन के लिए लिख देते हैं कार्बन की संख्या, ठीक है। चलिए, तो कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर एक एग्जांपल में ले लें कि अगर कोई यौगिक में कार्बन 1 है तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, उसके 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी 2 × 2 + 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लेते हैं कार्बन इस यौगिक में 2 है तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2, यानी कितने, 6 हो जाएंगे। अगर इस तरह का दिखेगा आपको तो समझ जाना है कि वो एल्केन है। एल्केन में क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह के यौगिक आपको एल्केन वाले दिखने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं क्या, आपको अगर इस तरह का कोई संरचना दिखे, इस तरह का जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच आपको एकल बंध दिखे, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एकल बंध दिखे, तो इस तरह के यौगिक को, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्केन। एल्केन जो कि संतृप्त यौगिक का प्रकार है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगर इसका अलग अलग सूत्र लिखे हम लोग तो कुछ इस तरीके से लिखाने वाला है, CH3 CH3, इस तरह से, ठीक है। तो क्या है, इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं, ये सारी बातें भी हम देखेंगे। अगला देखने वाले हैं क्या कि इसके IUPAC नेमिंग के लिए कौन से, तो हाइड्रोकार्बन को बोल सकते हैं एल्केन के IUPAC नेमिंग का सूत्र होता है वो हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखें, आराम से आप एल्केन का नामकरण कर पाएंगे, ठीक है। क्या होता है एल्केन का नामकरण, तो सबसे पहले लिखना है हम लोग को मूल शब्द, आसान सा चीज है, मूल शब्द। मूल शब्द पहले ही बताए कि किसी यौगिक में कितने कार्बन उपस्थित होते हैं, मूल शब्द, और लास्ट में आपको अनुलग्न के जगह पे एन जोड़ देना है, एन अनुलग्न जोड़ देना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा मूल शब्द, मतलब एल्केन का सूत्र, एल्केन के IUPAC नाम का सूत्र है किसका, तो IUPAC नाम का, ठीक है, IUPAC नाम का सूत्र, मूल शब्द प्लस एन, ठीक है। चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से इसका नाम करना है और फिर आगे हम और देखेंगे। मान लेते हैं कि एक यौगिक है जो आपको दिखेगा, कार्बनिक यौगिक है CH3CH3। अगर ये आपको नाम लिखने को कहा जाए जो ऊपर में हमने लिखा, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, तो आपको समझना है क्या, सबसे पहले ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के बीच अगर एकल बंध है तो हमको समझ जाना है वो एल्केन समूह का यौगिक होगा। कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, एल्केन समूह का, और एल्केन समूह का होगा तो हम आसान से छोटा सा फॉर्मूला लगा के इसका नाम लिख सकते हैं। क्या होता है, मूल शब्द प्लस एन, मूल शब्द प्लस एन। जब मूल शब्द बोले तो क्या होता है, कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, कितने कार्बन की संख्या, 2, और जो हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बन की संख्या 2 के मूल शब्द की बात की तो क्या होता है, मूल शब्द के लिए क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 यानी एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। और चूंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन। लेकिन हमको एक ही शब्द में लिख देना है तो एथ प्लस एन जो हो जाता है वो एथेन हो जाता है, क्या हो जाता है, एथेन हो जाता है, ठीक है। तो यही हो गया इस यौगिक का IUPAC नाम। चलिए, ये तो पहला एग्जाम्पल रहा था, एक और छोटा सा एग्जाम्पल अभी लेते हैं, जैसे CH4 है, CH4। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या कि
कार्बन का संख्या, देखिए दो तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहला ये तरीका है कि आप देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है। कहीं अगर सिर्फ कार्बन की संख्या जब एक हो तो ये कंडीशन आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन का संख्या जो है वो कार्बन के दोगुना से दो ज्यादा है या नहीं है। तो देख सकते हैं कि कार्बन का संख्या एक है तो हाइड्रोजन का संख्या 4 है। क्या दोगुना से दो ज्यादा है क्या? बिल्कुल है। कार्बन का संख्या एक, इसका दोगुना 2 और उससे दो ज्यादा मतलब 4, यानी हाइड्रोजन का संख्या 4 है। और ऐसा अगर दिख रहा है तो समझ सकते हैं क्या वो एल्केन समूह का क्या है, एल्केन समूह का बोल सकते हैं यौगिक है। और इसका साधारण सा नाम क्या, मूल शब्द प्लस एन। मूल शब्द बोले तो क्या, मूल शब्द कार्बन का संख्या एक है तो मूल शब्द होता है मेथ। हालांकि कहीं कहीं मिथ भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, मैथ मिथ एक ही होता है। और प्लस इसके लिए क्या लगा देना, एन, मिथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन जो हो जाएगा, मेथ प्लस एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैथेन। क्या होगा, मैथेन। ठीक है, चलिए भाई, तो ये नाम आ गया। इंग्लिश में अगर हम लोग लिखें इसको तो इसका नेमिंग हो जाएगा, एथ लिखते हैं ETH और प्लस AN यानी इथेन आ जाता है। ठीक इसी तरीके से इसका इंग्लिश में नाम लिखें तो हो जाएगा मीथेन, METHANE। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी हम एक टेबल के माध्यम से आपको इस एल्केन समूह के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक है शुरुआत के 4-5 उसका मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एल्केन समूह के कुछ शुरुआत के यौगिक का अलग अलग तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमको जानना है ना वो जानेंगे क्या, सूत्र जानेंगे। ठीक है ना, एल्केन परिवार का ही है ये, किसी और का नहीं, एल्केन का सूत्र हो गया पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हम लोग देखने वाले हैं संरचना, क्योंकि अगर अपना रूप बदल के यौगिक आए तो भी आपको पहचानना है। आप जैसे देखते होंगे अगर आप अपना कपड़ा बदल के चल गए कहीं, अलग अलग ढंग के कपड़े पहन के चल गए, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आपको लोग पहचानने से इनकार कर जाते हैं। तो वैसे ही यौगिक अगर अपना रूप बदल ले, संरचना बदल ले, तो आपको ये नहीं कहना है कि ये तो लगता है बदल गया, बल्कि वही यौगिक है, आपको आसानी से पहचान करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक यौगिक होंगे यानी इसका सूत्र लिखा रहेगा, फिर उसका संरचना, और इधर जो आपको दिखने वाला है इसमें हम लोग बोलेंगे एक अलग ढंग का संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संघनित सूत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संघनित सूत्र। क्या आपको नाम थोड़ा सा लग रहा होगा अलग, लेकिन जब आप देखेंगे तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। और संघनित सूत्र के बाद लास्ट में जो हम लोग लिखने वाले हैं ना, ये जिसका हमें इंतजार है, IUPAC नेमिंग, IUPAC नाम। ठीक है, और लास्ट का जो लाइन आपको बना हुआ दिख रहा है इसमें हम देखेंगे, इसमें जो देखने वाले हैं वो है बंध रेखीय संरचना। क्या बोले, बंध रेखीय संरचना, बंध रेखीय संरचना क्या होता है ये इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। बंध रेखीय संरचना है, क्या है, किसको कैसे हम लोग को देखना है, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बंध रेखीय संरचना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब हम कार्बन की संख्या एक लेंगे, ध्यान से देखें, जब कार्बन की संख्या एक लेंगे, चूंकि ये एल्केन समूह का है इस कारण से देखना, जब कार्बन की संख्या एक लेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका संरचना देखें तो सिंपल सी बात है, कार्बन आएगा, और चूंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो चारों इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, और हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इससे इस तरीके का बॉन्ड बना देंगे। ये हो जाता है इसका संरचना, ये बोल सकते हैं क्या हो जाता है, इस मेथेन का संरचना, जो कि चारों ओर सिंगल बॉन्ड से। संघनित सूत्र भी है ना, बिल्कुल इसका ऐसे ही दिखने वाला है जैसे ये है, आप यौगिक देख रहे हैं वैसे ये। ठीक है, नाम लिखना है तो आसान सी बात है, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग मैथ लिखते हैं, और चूंकि ये एल्केन समूह का तत्व ऐसे बोल सकते हैं यौगिक है, इस कारण से इसका नाम हो जाएगा मैथेन। बंध रेखीय संरचना में देखिए क्या होता है, जो बॉन्ड होता है, बंधन होता है ना, उसको रेखा से या तो बिंदु से दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई स्पेशल नहीं है, तो एक पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दिखा सकते हैं इस संरचना को। ठीक है, चलते हैं अगला। अगर जब कार्बन की संख्या 2 हो तो आप उम्मीद करके बता सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन का संख्या जो होने वाला है वो कितना होगा, 2 गुना से 2 ज्यादा, बोले तो 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6। हालांकि 6 देख रहे हैं आप 2-2 बार लिखा गया, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। कितना होने वाला है
हाइड्रोजन की संख्या थी। इसको देखो, इसका संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी है ना थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि हम किसका लिख रहे हैं। ठीक है, C2H6। तो इसके लिए क्या करेंगे, कार्बन 2 है तो सबसे पहले कार्बन को ही सजाएंगे। ठीक है, कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, बेफिक्र होकर सिंगल बॉन्ड बना देंगे क्योंकि एल्केन का है। ठीक है, और कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, तो 6 हाइड्रोजन को 3 3 कार्बन के साथ बांट देंगे और कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका संरचना। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया है बोल सकते इसका संरचना। संघनित सूत्र इसमें आपको सीख, देखिए ये जो 3 अपना पैर फैला फैला के बैठा है ना, इसको बिल्कुल बोलेंगे भाई बस अब जगह कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। यानी ये हाइड्रोजन जो है ना बिल्कुल अब आराम से इस तरीके से बैठेगा। देखो CH3, और ये इधर वाला भी, ये जो पैर फैला के बैठा हुआ है इसको भी बोलो भाई आराम से बैठो, CH3। ये तो ऐसे सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं संघनित सूत्र, या तो संघनित संरचना भी कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। संघनित सूत्र या संघनित संरचना किसी भी रूप में आए आपको पहचानना है, पहले ही बता दिए। इस रूप में आए, इस रूप में आए, इस रूप में आए, आपको पहचानना, सब एक ही है, अपना रंग रूप बदल के आया है लेकिन आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए IUPAC नेमिंग इसका क्या होगा, तो कार्बन की संख्या कितना, 2 होता है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और चूंकि एल्केन वाला है तो एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। एक ही बार में लिख दें इसको, एथेन। ठीक है, चलिए भाई किसकी बात कर ले रहे हैं, एथेन की। एथेन हो जाएगा इसका नेमिंग, सही से लिख देते हैं एथेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बंद रेखीय संरचना में एक कार्बन को हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं, एक कार्बन को एक डॉट से, दूसरे कार्बन को दूसरे डॉट से, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये समझ जाना कि यही है बंद रेखीय संरचना। ठीक है, एक कार्बन इस एंड पे और दूसरे कार्बन उस एंड पे, तो समझ जाना 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, किससे, एकल बॉन्ड से। चलते हैं अगला, आप लोग बताना, अगर कार्बन 3 ले तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना से 2 ज्यादा, कहें वो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सजाना है, कार्बन 3 है तो फटाफट तीनों कार्बन को सजाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करना। मैं बना रहा हूँ वो अलग चीज है, जब तक आप नहीं बनाओगे तो आपको मतलब सीखने में बहुत दिक्कत होगी, इस कारण से आपको बनाना। चलिए कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने, 8, सजाते हैं कैसे, देखो एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखिए जब इस तरह का हम लोग संरचना बनाएंगे तो उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन से 4 बंधन बनना चाहिए। देखिए कोई भी आप कार्बन को उठा के देखें तो सब में 4 बंधन दिखेगा। इस कार्बन को ही देखें, इस कार्बन को 4 बंधन, 1 2 3 4 बंधन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्योंकि 4 बंधन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, कार्बन की बात है, इसलिए ये 4 बंधन बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके संगणित सूत्र। यही एक बार फिर से ये जो आराम, ये ऐसे बोल सकते हैं क्या था, थोड़ा सा ये फैला हुआ था, अब इसको बिल्कुल संगणित कर लेना, एक जगह बिठा देना, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। क्या बोले इसको, ये CH3 हो जाएगा, और फिर बाद में ये जो बचा है ये CH2 हो जाएगा, और ये CH3। बिल्कुल आपको पहचानना है बहुत अच्छे से। अब आते हैं इसके IUPAC नेम, बहुत आसान सा, क्या नाम हो जाएगा, आप अपनी तरफ से बताएं, प्रोपेन। क्या, प्रोप प्लस एन, क्योंकि जब कार्बन का मूल शब्द, यानी कार्बन अगर 3 हो तो मूल शब्द प्रोप प्लस एन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, बंद रेखीय संरचना में 3 कार्बन को दिखाना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इसको बॉन्ड से, बंधन से जोड़ देना। ये हालांकि आपके मन में आएगा कि सर एक ही लाइन खींचें और इसी पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कर दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको इस तरह का करना है क्योंकि ये करोगे तो ये सीधा दिखेगा 2 कार्बन ले, इस तरह से जाओगे, एक टर्निंग पॉइंट जब तक नहीं आएगा, ये एक एंड पॉइंट नहीं आएगा, तब तक आप हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें कार्बन। तो जब 3 कार्बन हो तो आपको इस तरीके से दिखाना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, चलते हैं एक और लास्ट, बाकी आपको बनाना है C4H10। कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, सब में फटाफट हम लोग जोड़ते जाएं हाइड्रोजन। आप अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करना है इसका, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। चारों ओर से हाइड्रोजन जोड़ दें। चलिए इसका संगणित सूत्र लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है,
चलिए भाई, ये आपका हो गया। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो आप फिर से एक बार आसान से समझ सकते हो कि क्या होने वाला है इसका नाम। क्या होगा इसका नाम आईयूपीएसी नेम? तो बोले ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट और प्लस एन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, चलिए। बंद रेखीय संरचना में 4 कार्बन को 4 अलग अलग लाइन में दिखाना, 1 2 3 4। अब इसको मिला दें, 1 2 4। देखिए 4 कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब बताएं एक ही यौगिक है वो कितना रूप अपना बदल रहा है? पहला तो ये बताए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा जिसका नाम है, बाकी ये अलग अलग संरचना में आ रहा है। तो आपको बिल्कुल पहचान लेना है कि ब्यूटेन ही है, कोई और नहीं है। चलिए, तो आगे आपके लिए होमवर्क रहता है, आपके लिए टास्क रहता है क्या, कि अगर हमने 4 बना दिया है तो आपको 6 और बनाना है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम हम लिखना सीख चुके हैं। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है एल्किन, एल्किन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका बिल्कुल कह सकते हैं क्या, सही ढंग से खुद से 10 तक संरचना बनाएं, उसके बाद आगे का वीडियो देखें। चलिए, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला हम लोग को सीखना है एल्किन का आईयूपीएसी नेमिंग। एल्किन, एल्किन वैसा हाइड्रोकार्बन है, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या कुछ बोले, तो एल्किन के नाम का एल्किन। एल्किन में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो बहुत आसानी से आपको याद रख लेना है। हम यहाँ पे क्या बता दे रहे हैं कि अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे द्विबंध से जुड़ा हो, कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से, तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं एल्किन। कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, क्या बोलोगे? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो कम से कम एक, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं एल्किन। और इसका हम लोग और बाकी चीज जानने वाले। एल्किन की अगर नाम की बात करें तो सिंपल सी बात है, नाम से पहले अगर सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र जो होने वाला है एल्किन का वो देखते हैं। सामान्य सूत्र जो एल्किन का होने वाला है और उसकी बात करें तो देखिए आपको दिखने वाला है सामान्य सूत्र कुछ इस तरीके से। एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN। एल्किन का सामान्य सूत्र लिखें तो CnH2n। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। कहने का मतलब ये है कि जितना हाइड्रोजन का यानी कार्बन का संख्या जितना होगा, हाइड्रोजन का संख्या उससे डबल होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किन। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? एल्किन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि डबल बॉन्ड वाला आपको दिख रहा होगा, जैसे बोले C2H4। ये वैसा यौगिक है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। कैसे मानेंगे? तो चलिए भाई देखते हैं। एक कार्बन आपस में दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। ठीक है, और आप एग्जांपल ले सकते हो C3H कितना, C3H6 ना, तो इसका भी आप संरचना देखेंगे तो कहीं आपको एक डबल बॉन्ड दिखने वाला, कहीं भी आप लगा सकते हैं, और बाकी जगह आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपको दिखने वाला। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया है इसका, क्या कह सकते हैं, ये हो गया इसका। एक और ऊपर आ जाएगा, और एक और कहाँ पे ऊपर आ जाएगा? यहाँ पे, ताकि चारों बंधन इसका बन जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कैसे यौगिक हैं? ये एल्किन है। क्या है? एल्किन। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग का सूत्र क्या होने वाला है? पहले हम पहचान कर लेंगे कि क्या एल्किन है या नहीं है। अगर एल्किन है तभी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, और आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्मूला जो होता है उसे अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ऑफ IUPAC नाम का क्या सूत्र, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है भाई। आप अगर देखेंगे तो क्या है सूत्र में, क्या होता है? मूल शब्द, मूल शब्द मतलब वही उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, मूल शब्द, और फिर एल्किन है, इसके बाद में जो लगने वाला शब्द हुआ क्या है? इन। क्या? इन। मूल शब्द प्लस इन, मूल शब्द प्लस इन, एल्क प्लस इन, यही इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, क्या होता है सामान्य सूत्र? ये बोल सकते हैं आईयूपीएसी नाम का सूत्र, तो मूल शब्द प्लस इन, मूल शब्द प्लस इन। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि मूल शब्द प्लस इन जो हो रहा है किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। एक यौगिक है, मान लेते हैं यही यौगिक आपको दिखा,
एक ऊपर वाला ये दिखा, इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या है मूल शब्द? कार्बन की संख्या कितना? 2। कार्बन की संख्या 2, मूल शब्द कितना? नहीं पता। अरे यही तो गलत है। देखिए होना क्या चाहिए, हम पहले बताए थे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाला वीडियो देखो, उसमें मूल शब्द बहुत अच्छे से बताया गया है, कितने कार्बन का कितना होता है। ये जब तक आप याद नहीं रखोगे तो आपको नाम में दिक्कत होगी। मूल शब्द कितना हो जब कार्बन की संख्या 2, तो क्या बोलते हैं उसको? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और प्लस लास्ट में क्या जोड़ देना? इन। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखो तो इसको बोलते हैं ETHENE। क्या बोलते हैं? एथीन। मूल शब्द प्लस इन को क्या बोलेंगे? एथीन। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं ये क्लियर। अच्छा इसका एक और नेमिंग लिख, इसका भी नेमिंग लिखें तो क्या होगा भाई? फिर से सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा क्या होगा। अगर बताया जाए तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी प्रोप प्लस इन यानी क्या? प्रोपिन। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर से वही टेबल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसका संरचना अलग अलग ढंग का क्या होगा ये बताएंगे, बंधरेखीय संरचना, अलग अलग संघनित सूत्र, ये सब क्या होगा जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिर से लिखेंगे, सूत्र आ जाएगा यहाँ पे एज यूजुअल। बाकी दूसरे तरफ जो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या होगा? कौन सा? संरचना, कि किस तरीके से अपना रूप बदल के आएगा और हमें पहचानना है। ठीक है। और अगला जो होने वाला है वो होगा यहाँ, बोल सकते हैं फिर से कौन सा सूत्र? संघनित सूत्र। कौन सा? संघनित सूत्र। ठीक है। चलिए इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो इसका PDF वगैरह जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से देखें और खुद से बनाने का कोशिश करें, क्योंकि कार्बनिक यौगिक ऐसा है ना, जब तक आप इसमें बिल्कुल बोलते नहीं कि पिल के नहीं पड़ेंगे एकदम, जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, खुद से अपने आप को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। सूत्र, संरचना, संगणित सूत्र, और संगणित सूत्र के बाद में थोड़ा सा ये लाइन बड़ा अगर हो जा रहा है तो हम लोग संगणित सूत्र के साथ साथ इसी में लिख सकते हैं। ये अगर थोड़ा सा इसके लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए, संरचना के लिए भी और संगणित सूत्र के लिए भी जगह ज़्यादा चाहिए, तो अगला जो होने वाला है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IUPAC नेमिंग, IUPAC नाम। ठीक है। और लास्ट वाला जो लाइन बताता है वो होता है क्या? इसको बोले बंध रेखीय संरचना। फिर से बंध रेखीय संरचना, इंग्लिश में इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बंध रेखीय संरचना। ठीक है, बॉन्ड लाइन। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि अपने लिए आसान हो जाएगा। इधर भी थोड़ा कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। थोड़ा सा भाई सुधर जा, अपनी जगह पे रह जा। हाँ चलिए, इसको अब हम लोग क्या करने, चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखिए फिर से जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो पहला आएगा C2H2। क्या बोले? C2H2। C2H4। C2H4 क्यों? आप बोलोगे सर एक कार्बन क्यों ले? अरे भाई इसमें कार्बन और कार्बन के बीच है ना डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम 2 रहेगा तभी ना उसी के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन यहाँ कितने से स्टार्ट करते हैं? 2 से। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि डबल बॉन्ड। अब देखते हैं ये किस तरीके से सजा रहता है, बंधा रहता है। तो कार्बन कार्बन आपस में कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। बाकी इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और बाकी जो बची है इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये है संरचना। संघनित सूत्र इसका कैसे लिखेंगे? तो CH2, बिल्कुल जो हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे एक इधर एक इधर, इसको बिल्कुल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया है संघनित सूत्र। ठीक है, IUPAC नेम बहुत आसान है, अभी भी बताए थे थोड़ी देर पहले। क्या होगा? कार्बन की संख्या कितने? 2। कार्बन की संख्या अगर 2 है और इसका हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या? मूल शब्द का मूल शब्द प्लस इन, मूल शब्द प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? मूल शब्द कितने? 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ, और प्लस क्या? इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसको एक साथ अगर हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है। और बंध रेखीय संरचना में एक कार्बन एक कार्बन आपस में कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कितने बॉन्ड से? 2 बॉन्ड से ना, डबल बॉन्ड से। तो एक तो ये बता रहा है और ये डबल, इस तरीके से हम लोग को दिखाना है। ठीक है, चलिए भाई अब कंफ्यूज ना करें। अब हम लोग लेते हैं कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन जो होने वाला है इस बार कितना होगा? 6। ये आपस में किस तरीके से जुड़े होंगे? तो एक कार्बन
2 कार्बन 3 कार्बन। सबसे पहले 3 कार्बन कहीं पे आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, चलिए शुरुआत में लगा दें, और बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा के क्या कह सकते हैं, अष्टक पूरा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एल्कीन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन 3 रहते हैं। संघनित सूत्र की बात करें तो बिल्कुल आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, CH2 यहाँ पे CH आ जाएगा और बाद में फिर CH3 आ जाएगा। IUPAC नेम की बात करें तो कार्बन इसमें 3 है, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और चूंकि ये डबल बॉन्ड है इस कारण से आ जाएगा इन, तो क्या होगा इसका नाम प्रोपिन। बंध रेखीय संरचना बोलें तो कार्बन की संख्या 1 2 3, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है पहले और दूसरे कार्बन के बीच, तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग देखना। C4H8 कार्बन को यहाँ पे इस तरीके से सजाना है कि आपस में ये 1 2 3 4 कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लें, बीच में लगा लें, बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा के इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। संघनित सूत्र क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन फैला हुआ है इसको बिल्कुल एक जगह एडजस्ट कर देना है और कुछ इस तरीके से बनने वाला है ये। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। IUPAC नेम की बात करें तो कार्बन 4, 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं, और चूंकि ये एल्किन समूह का है इसलिए ब्यूटीन हो जाएगा, और 4 कार्बन को इस तरीके से दिखाएंगे 1 2 3 4, और इस तरीके से इसे दिखा दें। कहाँ पे डबल बॉन्ड किन किस के बीच है, तो दूसरे और तीसरे के बीच, तो हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं। तो चलिए हमने 4 कार्बन तक का करके दिखा दिया है, बाकी कम से कम आपको 10 तक करना है। इतना अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप नाम आराम से लिख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं एल्किन और इससे पहले जो एल्केन का नाम बताएं ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट का जो होने वाला है वो एल्काइन। एल्काइन की बात करेंगे और इससे बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो नामिंग नेम करना है, नाम लिखना है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आने वाले हम लोग वो किसका होगा, एल्काइन का। ठीक है, चलिए भाई, तो अगला जो आने वाला है वो एल्काइन है। एल्काइन का नेम देखेंगे और इससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो पढ़ेंगे। एल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन और कार्बन के बीच अगर त्रिबंध हो जाए, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, पहचानने का यही तरीका है कि कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका अगर हम लोग ये जाने हैं तो इसका बोल सकते हैं क्या, सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आप लोग देखने वाले हैं CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है, चलिए भाई, अब इसका IUPAC नेम लिखने का भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। IUPAC नाम अगर लिखना चाह रहे हो तो इसका क्या सूत्र होगा, तो आसान सा है, क्या बोलेंगे, मूल शब्द प्लस आइन, मूल शब्द प्लस आइन हो जाता है, इसके IUPAC नाम का सूत्र हो जाता है, मूल शब्द प्लस आइन। कुछ एग्जाम्पल ले लें अगर एल्काइन का, तो एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे क्या, C है, C2H2, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होना चाहिए। अगर एक इसको अगर हम बंद बना के देखें तो ये कार्बन है आपस में त्रिबंध से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है एल्काइन के विभिन्न यौगिकों की संरचना और सूत्र तथा इसके साथ इसका IUPAC नेम भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर के कॉलम में बना लें यौगिक के सूत्र। दूसरा जो कॉलम होगा इसको थोड़ा सा सही ढंग से दिखा दें। दूसरा जो होने वाला है संरचना, और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो संघनित सूत्र। और अगला जो होगा IUPAC नेम, IUPAC नाम, और लास्ट वाला जो बंध रेखीय संरचना।
चलिए इतने सारों, सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला जो यौगिक होगा वो होगा C2H2। अगर इसकी संरचना की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच होने वाला है ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ेंगे और एक इधर से, ये बंधन हो गया। संगणित सूत्र की बात करें तो संगणित सूत्र हम लोग इस तरह से लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आईपीसी नाम की बात करें तो सिंपल सी बात है, कार्बन की संख्या इसमें 2 है, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और चूंकि ये एल्काइन समूह का इसलिए आ जाएगा आइन, एथ प्लस आइन की बात करें तो ये टोटल हो जाता है एथाइन। अगर इसको हम लोग बता दें, ये बता दें कि क्या होने वाला है इसका नाम, तो एथ प्लस आइन मतलब क्या हो जाएगा, एथाइन, एथ प्लस आइन यानी एथाइन, एथाइन या तो फिर इथाइन भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये इसका हो गया एपिसिनियम। बंद रेखीय संरचना की बात करें तो एक कार्बन ये हो जाते होंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसे तो एक कार्बन ये हो जाते हैं और ये दूसरा कार्बन, दोनों आपस में त्रिबंध से जुड़े हैं, तो एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध हो गया। तो ये हो गया है बंध रेखीय संरचना किसका, तो एल्काइन का। चलिए चलते हैं अगले को यौगिक पे। अगला यौगिक क्या है, इसको भी अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें तो इसके बारे में पता चल जाएगा आपको। अगला यौगिक ले लेते हैं C3H, C3H6, H6 नहीं, इसमें H4 होंगे क्योंकि एल्काइन आ जाता है, ठीक है, H एल्काइन। चले चलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच होना चाहिए, कोई भी दो कार्बन के बीच त्रिबंध लगा सकते हैं, तो हम लोग ये त्रिबंध लगाएंगे। एक साइड इधर H हो जाएगा, इधर भी संरचना बोले तो ये H, यहाँ पे भी H हो जाएंगे और साथ साथ में यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। और अगर इसको देखें तो 3 और 3 ये सारे बंधन हो गए। तो ये जो संगणित सूत्र इसका लिखा है, जो CH3 फैला हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका संगणित सूत्र हो जाएगा। आईपीसी नाम की बात करें तो 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द जो होता है प्रोप, और अनुलग्न जो बाद में लगने वाला तो आयन, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोप प्लस आयन मतलब प्रोपाइन, ठीक है। चलिए बंध रेखीय संरचना की बात करें तो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, पहला और दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो याद रख लेना, पहला और दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से, दूसरा और तीसरा कार्बन त्रिबंध से, तो दूसरे और तीसरे कार्बन को हम लोग त्रिबंध से जोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रोपाइन का आईपीसी नेम। चलते हैं अगला, अगला जो है वो है C4H, H अगर बोले तो 2 गुना से 2 कम, यानी 8 से 2 कम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस यौगिक के बारे में भी अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। चलिए इस यौगिक की बात करें तो कार्बन इसमें कितने हैं, 4, 1 कार्बन, 2 3 4, कहीं पे भी आप त्रिबंध लगा सकते हैं। चलिए इस बार हम त्रिबंध बीच में लगा रहे हैं, ठीक है। त्रिबंध अगर बीच में लगा रहे हैं तो दोनों साइड हम लोग हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक कार्बन से 4 अलग अलग बंध बन चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर इसका संगणित सूत्र की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन फैला हुआ है, इसको अगर हम एक साथ लिखें तो ये लिखा जाएगा CH3, CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ऐसे यौगिक को हम लोग बोलेंगे, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। और अगर हम इसमें कार्बन की संख्या की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरीके से 2 3 1 ये हो जाता है 4, इस तरीके का। हालांकि इस लास्ट का अगर देखें तो हम लोग को पता चलेगा ऐसे, इस कारण से अगर थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर दें तो ये 4 कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 कार्बन आपको दिख रहा है। और पहला और दूसरा के बीच, यहाँ देख रहे होंगे पहला और दूसरा के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो ये एकल ही रहेगा। दूसरा और तीसरा के बीच त्रिबंध है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं और फिर इस तरीके से। तो चल गया, तो चलिए हमने 4 कार्बन तक का कर लिया है, बाकी का 5 6 7 8 9 10 का आगे आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग कहें तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड जो भी कुछ बोल सकते हैं, क्या उसका जो सामान्य यौगिक होता है, सामान्य सूत्र होता है, उससे रिलेटेड जो भी यौगिक बनते हैं, उन सब का हम लोग
कौन कौन से यौगिक के सूत्र देख चुके हैं, संरचना देख चुके हैं, संगणित सूत्र, आईयूपीएसी नेम और लास्ट में बंद रेखीय संरचना देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले बार हम लोग देखेंगे कोई भी यौगिक का अगला जो तरीका होगा। इसमें तो अभी तक हमने सिर्फ एल्केन एल्किन एल्काइन का नामकरण सीखा है। आगे जो हम लोग सूत्र के माध्यम से जो देखने वाले हैं उसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का जिसमें क्रियात्मक समूह शामिल होंगे उसका भी नामकरण हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।